लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जितने भी लीडर्स होते हैं वो सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? जो हम सोचते हैं, जो हम कहते हैं, वो सब हमारी वाइब्रेशन से बाहर जाता है ब्रह्मांड में, और ब्रह्मांड की सारी ताकत उसे पूरा कराती है। जो आप सोचेंगे वो हो जाएगा। आप शिकायतें करेंगे तो शिकायतें हो जाएंगी, आपकी जिंदगी में शिकायतें ज्यादा आएंगी। आप खुश रहोगे तो खुशियां आपकी जिंदगी में ज्यादा रहेंगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, अमीर कितने लोग बनना चाह रहे हैं? अमीर बनना चाह रहे हैं? रिसर्च हुई, रिसर्च में यह पता चला कि अगर पूरी दुनिया का सारा पैसा सब लोगों में बांट दिया जाए बराबर बराबर, पूरी दुनिया का सारा पैसा सब लोगों में बांट दिया जाए बराबर बराबर, तो 2 साल के बाद जिसके पास जितना आ जाए वो उतना वापस आ जाएगा। अमीर फिर अमीर बन जाएगा, गरीब फिर गरीब हो जाएगा। क्योंकि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो सारे वो लोग यूज करते हैं जिन्होंने आज ख्याति पाई है, जो बड़े इंसान बने हैं। जरूरी नहीं है पैसे में, प्यार में अमीर बने हैं, केयर में अमीर बने हैं, खुशियों में अमीर बने हैं, या पैसे में अमीर बने हैं, सबने यूज किया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट, इसके 3 फॉर्मूले होते हैं। आस्क, मांगो, बिलीव, उस पर विश्वास करो। जैसे मांगा, एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने मांगा मुझे कार चाहिए, क्रेटा कार चाहिए, BMW चाहिए, कुछ भी आपने बोला, बिलीव, उस पर विश्वास करना। जैसे एक बारी अगर हमने रेस्टोरेंट में जाकर ऑर्डर कर दिया कि एक दाल मखानी, एक शाही पनीर और रोटी, तो अब हम 2 मिनट के बाद दोबारा वेटर को बुलाते हैं, बेटा इधर आ, दोबारा लिख, दाल मखानी, शाही पनीर और 2 रोटी बोलते हैं। फिर 2 मिनट बाद बोलते हैं। जब बार बार बोलते हैं मतलब विश्वास नहीं है। जैसे मैं एक कहानी पढ़ रहा था, उसमें यह लिखा था कि एक लेडी प्रेग्नेंट थी, 3 महीने हो गए, उसके हस्बैंड जाकर ना गोद ले आए एक बच्चे को। उनसे पूछा गोद क्यों ले आए? कह रहे पता नहीं, आ ही नहीं रहा, बच्चा हो ही नहीं रहा। अरे भाई 9 महीने का प्रोसेस है तो 9 महीने लगेंगे ना यार, पता नहीं आया नहीं, चलो नया बच्चा ले आओ तो गोद ले आओ। अरे भैया विश्वास करो कि बच्चा आएगा। तो हर उस चीज, टिकट करवा लेते हैं, जिम कॉर्बेट की टिकट करवा ली तो आ गए ना जिम कॉर्बेट में, ट्रेन की टिकट करा लेते हैं, प्लेन की टिकट करा लेते हैं, तो बार बार पूछते रहते हैं मेरी टिकट कंफर्म है, मेरी टिकट, पता है ना कि टिकट कंफर्म है, मैं जाऊंगा मुझे सीट मिल जाएगी, यस के नो? तो विश्वास करो। रिसीव करने का ये मतलब नहीं है वो मिल जाएगा, रिसीव करने का मतलब है आज वैसा सोचो कि वो चीज मिल गया, वैसे एक्शन लगो कि वो चीज मिल गई। डांस तो आज करना है, ये मानकर कि मैं 10 लाख रुपए कमा रहा हूं। डायमंड बनेंगे तो डांस किया तो क्या डांस किया? डांस तो तब भी करना है जब आज ये मानेंगे कि मैं डायमंड बन चुका हूं। तो हर चीज जो कामयाब होने के बाद करेंगे, अगर आज करना शुरू करेंगे तो हम सब कामयाब हो जाएंगे। जर्नी है, सफलता एक जर्नी है, सफलता एक डेस्टिनेशन नहीं है। जब मानेंगे हम सफल हैं तो सफल हो जाएंगे। आर यू रेडी? आज से खुश रहना शुरू करोगे, हंसते रहोगे, मुस्कुराते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे। सामने वाला हां करे या ना करे कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि हम रिसीव कर रहे हैं कि जो हमने सोचा, जो हमने मांगा, वो ब्रह्मांड में चला गया है और वो वापस आएगा और मेरे को मिलेगा। तैयार हैं? ओके, नेक्स्ट। जो भी सोच होती है उसी से डेस्टिनी बनती है। सोच से बनती है हमारी फीलिंग, या तो अच्छी फीलिंग या बुरी फीलिंग, या तो गुस्सा, द्वेष, ईर्ष्या, ये होती है बैड फीलिंग, या अच्छी फीलिंग, खुशी, एक्साइटमेंट, हमेशा पॉजिटिव रहना, ये होती है गुड फीलिंग। उससे बनता है हमारा एटीट्यूड, एटीट्यूड से बनते हैं एक्शन, एक्शन से बनती है हैबिट, हैबिट से बनती है पर्सनैलिटी, उससे बनती है डेस्टिनी। अगर डेस्टिनी को चेंज करना चाहते हो तो सबसे पहले सोच को चेंज करना है। तो शुरुआत कहां से करनी है?
सोच से, तो डेस्टिनी अपने आप ही चेंज हो जाएगी। आज से सोचना शुरू कर दो, मैं करोड़पति हूं, बनूंगा नहीं, हूं। क्या लिख सकते हैं? भगवान मैं बड़ा खुश हूं और कृतज्ञ हूं कि आपके आशीर्वाद से मेरे बैंक के अंदर 1 करोड़ रुपए है और हर महीने का 10 लाख रुपए महीना मैं मोदी केयर से ले रहा हूं। जो भी आपको लैंग्वेज अच्छी लगती है, लेकिन प्रेजेंट में। नेक्स्ट विजन बोर्ड, अपना विजन बोर्ड बनाइए। हमारी टीम ने विजन बोर्ड भी दिया है, बनाकर भी दिया है, वो लीजिए, अपने घर में लगाइए और विजन बोर्ड पे जो भी आपका फ्यूचर है उसको लिख दीजिए। मैंने कभी लिखा था BMW, तो मेरे घर में आ गई। मैंने कभी लिखा था 1 लाख रुपए 1 महीने में, तो 9 महीने में आ गया। मैंने कभी लिखा था 5 महीने में 5 लाख रुपए, तो 6,83,000 रुपए आ गया। और अब मैंने लिखा हुआ है 2025 25 लाख रुपए महीना, वो भी आ रहा है, वो भी आ रहा है। मैंने कभी लिखा था मेरी टीम में 100 लोग जो 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख 15 लाख रुपए महीना कमाएंगे, आज हो गए। अब मैंने लिखा हुआ है 1000 मिलेनियर्स, 1000 मिलेनियर्स 1000 दिन में हमारी टीम में होने वाले हैं। आप बनने वाले उनमें या नहीं? मैंने कभी लिखा था 100 कारें, तो जब मेरी टीम में 100 कारें आ गई तो 101वीं कार BMW आ गई जो बाहर खड़ी हुई है। अब मैंने लिखा हुआ है 1000 कार्स। तो सोचिए, छोटे से छोटा नहीं, बड़े से बड़ा सोचिए और उसको अपने बेडरूम में अपने सामने लगाइए। रोज सुबह उठते ही उसको देखिए, रोज रात को सोते समय उसको देखिए और विजुलाइज कीजिए कि मेरी जिंदगी में ये आ चुकी है। चाहे वो कार है, चाहे वो इनकम है, चाहे फॉरेन डेस्टिनेशन है। ये है जिम कैरी। जिम कैरी ने अपने पर्स के अंदर एक चेक लिखा था $10 मिलियन। 10 मिलियन होता है 1 करोड़ रुपए और डॉलर का मतलब होता है लगभग 90 करोड़ रुपए। उन्होंने लिखा और 1995 में थैंक्स गिविंग एक वो बना लिया, चेक बना दिया, अपनी जेब में रखा। और 95 में 1995 में जिम कैरी, जो बहुत फेमस कॉमेडियन है, कहाँ के? हॉलीवुड के, उनको एक पिक्चर मिली। उस पिक्चर का जो अमाउंट था वो एग्जैक्ट $10 मिलियन था, एग्जैक्ट $10 मिलियन, जबकि 10 साल पहले लिखा था चेक। ये होता है विजन बोर्ड का कमाल। क्या आप एक चेक ऐसा बना सकते हैं? लिख सकते हैं अपने घर में? तो 2025 का बड़ा चेक लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? ओके, नेक्स्ट विजुलाइजेशन। जो भी आपने लिखा विजन बोर्ड में उसे विजुलाइज करना है। विजुलाइज करने का मतलब होता है रोज आंखें बंद करके उसके बारे में सोचना है। आंखें खुली में भी उसके बारे में सोच सकते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, आप अपने किचन में मत जाओ। किचन में जो चक्कू पड़ा है ना, दिख रहा है ना चक्कू, वो उसे मत देखो। अब बताओ आप कहां पर हो? आपकी सोच अपने आप ही किचन में चली गई या नहीं चली गई? तो आप उसके बारे में अच्छा सोचो या बुरा सोचो, लेकिन सोचोगे तो वहीं पहुंच जाओगे। लेकिन इसमें एक्शन भर दो। एक्शन भरने का मतलब है आप किचन के अंदर हो, आपने फ्रिज को खोला, फ्रिज में से आपने आइस ट्रे निकाली, आइस ट्रे में जैसे ही हाथ लगाया बहुत ठंडी थी, आपने उसे बाहर निकाला, बर्फ को निकाल रहे हैं तो आपके हाथ में ठंडक फीलिंग हो रही है। अब उससे आपने क्या बनाया? एक शानदार शिकंजी बनाई और शिकंजी में वो बर्फ डाली और जब वो शिकंजी का पहला सिप लिया, आहा, मजा आ गया। तो जब आप इसमें एक्शन भरते हैं तो ये रियल होना शुरू हो जाता है। ये मत सोचो 1 लाख रुपया आएगा, आप सोचो 1 लाख रुपया आएगा, उससे क्या क्या एक्शन लेंगे। 1 लाख रुपया आ गया, अब मैं अपनी वाइफ के साथ या अपने हस्बैंड के साथ मार्केट गई, वहां से मैंने पहले तो एलईडी खरीदा। एलईडी खरीद कर जब मैं घर में आया, बच्चे बड़े खुश थे। मैंने कहा चलो तुम्हारे को ना मैं डिनर कराने जाता हूँ। फिर मैं उस रेस्टोरेंट में गया जाओ मेरी कल्पना में था और आज वो कल्पना मेरी सच हो रही है। हम रेस्टोरेंट में अपने बच्चों के साथ में डिनर कर रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। तो उसमें कल्पना की उड़ान भरना शुरू कर दो। जो जो चीज़ें आपको चाहिए, मैंने एक एलईडी बताया है, वो कार भी हो सकती है, वो फ्रिज भी हो सकता है, वो फॉरेन ट्रिप भी हो सकता है। उसको विजुलाइज करना शुरू करो। करेंगे या नहीं करेंगे? हर रोज अगर आपने रात को सोते समय विजुलाइज करना शुरू कर दिया, सुबह उठते ही विजुलाइज करना शुरू कर दिया, बिलीव कीजिएगा 1 महीने के अंदर ही जिंदगी चेंज होना शुरू हो जाएगी। 1 महीने के अंदर, मैं लंबी बात नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट, टेस्ला 369।
टेस्ला कार जानते हैं? टेस्ला कार, ठीक है, इलेक्ट्रिक कारों में पूरी दुनिया में उसी का नाम है टेस्ला का, इंडिया में भी आने वाली है। टेस्ला एक ना वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे। वो पूरी जिंदगी 360 डिग्री पर काम करते थे कि 360 डिग्री मतलब हमारा चारों तरफ एक ना वाइब्रेशन है, वो वाइब्रेशन ब्रह्मांड में जाती है और ब्रह्मांड की वाइब्रेशन को खींच कर लेकर आती है। तो उनके पूरी जिंदगी के फॉर्मूले होते थे 3, 6 या 9 के ऊपर। 360 को टोटल करो कितना हो जाता है, 3 + 6 = 9। तो एक फॉर्मूला निकला 369 कि जो भी हमने करना है सुबह 3 बार लिखो, दोपहर को लंच से लेकर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक 6 बार लिखो, और रात को 9 बार लिखो। आप ये करना शुरू कर दो 45 दिन। 45 दिन कितने होते हैं? 9, 4 + 5 9। आप कहते हो इतने दिन नहीं कर सकते, तो आपने करना है वो 33 दिन। 33 मतलब 3 + 3 कितना हो गया? 6। वो भी नहीं कर सकते तो 21, 2 + 1 कितना हो गया? 3। 21 दिन कम से कम करो। अगर बीच में ब्रेक हो गई तो दोबारा 1 से काउंटिंग शुरू कर दो। एक अच्छी सी डायरी ले लो, सिंपल सी लाइन लिखनी है। तो जो आज हमारी जिंदगी है वो जिंदगी है जो हमने पास्ट में सोचा था। जो आज हमारे को चाहिए, आज से सोचना शुरू कर दो। भगवान हमेशा एक ही तरह से होते हैं, वो ऐसे होते हैं। ऐसे का मतलब होता है तथास्तु। अगर आप बोलोगे मेरी बेबी बेकार है, भगवान कहेंगे तथास्तु। वो खाना अच्छा नहीं बनाती, तथास्तु। मोदी केयर बेकार है, तथास्तु। मोदी केयर में कोई ज्वाइन नहीं हो रहा, भगवान कहेंगे तथास्तु। मोदी केयर में तो बेकार हो गई है मेरी जिंदगी, भगवान कहेंगे तथास्तु। अब आपको ये चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए? नहीं चाहिए ना, तो क्या बोलना है? मेरी बीवी बहुत अच्छी है, बोलो तथास्तु। बहुत खूबसूरत है, मेरा बड़ा ध्यान रखती है, खाना तो लाजवाब बनाती है। मोदी केयर बहुत अच्छा है, मोदी केयर के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, मोदी केयर से मेरी ज़िंदगी सफल हो रही है, मेरी तो टीम बनती जा रही है, मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ खुशियाँ आ रही है, मेरी 2025 के अंदर नई कार आ रही है, मैं तो फॉरेन कंट्री क्लियर कर रही हूँ, मैं तो फॉरेन कंट्री जा रहा हूँ, मैं तो मोदी केयर के अंदर डायमंड बन गया हूँ। जो बोलोगे भगवान तो तथास्तु करने के लिए हमेशा ऐसे बैठे। आपकी ज़िंदगी भगवान नहीं बनाती है, हमारी ज़िंदगी, हमारे अंदर जो भगवान बैठे हुए हैं वो खुद बनाते हैं। भगवान हमारे अंदर ही हैं, कहीं और झांकना नहीं है। इस भगवान को पहचान लो और ज़िंदगी में हर वो काम कर सकते हो जो आप करना चाह रहे हो। तैयार हो?